Hello students, we are reading chapter 2, Self-Study of Moral Education of Supplementary Reader. So today we will read Inspiring Incidents. From time immemorial, Indians had great respect for knowledge, a great desire for self-study and feeling of reverence towards religious books. People from far off countries like Sumatra, Java, Sri Lanka, China, etc. used to come to India to quench their thirst of knowledge. India in those days was well known for her store of knowledge. Nalanda and Takshila universities were famous all over the world. During Emperor Harsha reason, Chinese traveler Huan Sang visited India. He stayed here for 14 years. He studied a lot of books here. One day he expressed his desire to return to China. He wished to take some precious books with him to China. Harsha granted him the wish and sent 20 soldiers with him for his safely up to the border. When Huan Sang was crossing a sea on his way home, he faced a sudden storm in the sea. The sailors said the ship would sink if it did not get rid of some weight. As soon as the soldiers heard this, they all jumped into the sea without caring for their lives. They sacrificed their lives to save the precious books, not for the Indians only, but for the people of the whole world. It was a unique example of sacrifice for the books. Their sacrifice is still remembered all over the world. Because of such foresight of our people, India was considered Guru of the world. Here, second, so first incident, okay. तो हमारे जो इंडिया है और इंडिया में रहने वाले जो इंडियंस है ना, नॉलेज के मामले में उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलता है. ठीक है, यहाँ के लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, है ना, और बहुत सारे रिलीजियस बुक्स भी हमारे इंडिया में बनाए गए हैं. ठीक है, तो दूर दूर की कंट्रीज से, जैसे यहाँ बताया गया है श्रीलंका, चाइना, जावा, सुमात्रा, लोग हमारे देश में आते हैं अपनी नॉलेज की प्यास बुझाने के लिए. ठीक है, कि हाँ यहाँ आकर उन्हें कुछ नॉलेज मिलेगा. ठीक है, तो ये उन दिनों की बात है, उन दिनों हमारा जो इंडिया है नॉलेज का स्टोर कहा जाता था. मतलब हमारे इंडिया में स्टोरेज है नॉलेज की, समझ लो. ठीक है, और उस समय एक यूनिवर्सिटीज थी 2, नालंदा एंड तक्षशिला, पूरे वर्ल्ड में फेमस थी. ठीक है, तो हर्ष, जब हमारे देश में एम्परर हर्ष का राज्य था, शासन चल रहा था, तो एक चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग इंडिया आए. ठीक है, वो यहाँ 14 इयर्स तक रहे. यहाँ पर रहकर उनने बहुत सारी बुक्स पढ़ी. तो एक दिन उनने, जो एम्परर थे, उनसे इच्छा जताई कि मुझे वापस चाइना जाना है ना, लेकिन मैं अपने साथ यहाँ की कुछ प्रीसियस बुक्स, अनमोल मतलब किताबें, मैं अपने साथ चाइना लेकर जाना चाहता हूं. तो हर्ष जो थे वो तैयार हो गए उनकी विश को पूरा करने के लिए. ठीक है, तो कुछ बुक्स के साथ उनने अपने 20 सोल्जर्स, 20 सैनिक भी उनके साथ भेजे, ताकि जो चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग को सेफली उनकी बॉर्डर तक पहुंचाकर आ जाए. ठीक है, तो जब ह्यून सांग सी क्रॉस कर रहे थे, ठीक, तो अचानक समंदर में क्या आ गया? स्टॉर्म मीन्स तूफान. ठीक है, समुद्री तूफान जिसे कहते हैं हम, वो आ गया. तो जो नाव चलाने वाले थे उनने कहा, सेलर जो थे उनने कहा कि शिप डूब जाएगा अगर इसमें से हमने कुछ वेट कम नहीं किया. तो शिप जो है बहुत वेटेड हो चुका है ना. तो जो बाकी सोल्जर्स थे, सोल्जर्स ने जैसे ही ये सुना, तो वो सारे सोल्जर्स अपनी लाइफ की चिंता ना करते हुए सब कहां कूद गए? समंदर में कूद गए, है ना. उन्होंने अपने प्राण का बलिदान किया. ठीक है, किस लिए? उन प्रीसियस बुक्स को बचाने के लिए. ठीक है, और प्रीसियस बुक्स के साथ साथ जो दूसरी कंट्री से आया था
उस व्यक्ति को बचाने के लिए, है ना। तो ये क्या है, यूनिक एग्जाम्पल है किस चीज का, कि उन लोगों ने बुक्स को बचाने के लिए और अदर वर्ल्ड मतलब विजिटर को, मेहमान को बचाने के लिए उनने अपने लाइफ का सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो उनका ये सैक्रिफाइस जो था सारे विश्व में आज भी याद किया जाता है ना। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया को क्या समझा जाता है, गुरु समझा जाता है पूरे वर्ल्ड का, है ना। आवर पीपल, इंडिया वॉज कंसिडर्ड गुरु ऑफ द वर्ल्ड। हियर सेकेंड इंसिडेंट आर गिवन। अब्राहम लिंकन जो थे उनको अपने बचपन में स्टोरी बुक्स पढ़ने का या बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, है ना। तो वो अपने टीचर मिस्टर एंड्रयू क्रॉफर्ड, ठीक है, उनके पास आते थे, है ना। तो एक बार वो अपने टीचर एंड्रयू क्रॉफर्ड के पास आए, ठीक है, किस लिए, कि उनके पास एक बुक थी बायोग्राफी ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, है ना। तो वो उनसे कहते हैं कि क्या आप मुझे ये बुक दे सकते हैं। मैं बहुत मतलब ग्रेटफुल, मैं अपने आप को क्या समझूंगा, बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अगर आप मुझे ये 2 दिन के लिए दे दें पढ़ने के लिए। तो मिस्टर क्रॉफोर्ड ने कहा कि हाँ ये बुक मेरे पास तो है, लेकिन मैं किसी को भी ये नहीं देता हूं, क्योंकि लोग जो हैं जिसको भी अगर देना चाहूंगा तो वो इसको क्या कर देंगे, या तो गुमा देंगे या तो खराब कर देंगे, है ना। तो लिंकन जो थे उनने उनको बोला ठीक है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो मिस्टर क्रॉफोर्ड जो थे वो तैयार हो गए उनको वो बुक उधार देने के लिए, ठीक है। तो 2 और 3 दिन के बाद क्या हुआ, जब लिंकन जो थे वो बुक को पढ़ लिए, ठीक है, बिना खाना खाए, बिना मतलब कुछ भी, विदाउट केयरिंग फॉर एनी फूड, ठीक है, वो बस बुक में लगे रहे पढ़ने के लिए। तो जब उनने ये बुक पढ़कर कंप्लीट कर ली तो रात में वो सो गए, ठीक है, बुक वहीं रखी रही, है ना। अब रात में क्या हुआ, लिंकन ने जो बुक को सही से अच्छी जगह पर नहीं रखा था, सेफ प्लेस पे नहीं रखा था। अब रात में हुआ यूं कि बारिश हुई, है ना, कुत्ते बिल्लियों का आना जाना हुआ, ठीक है। तो बारिश के छींटों से, है ना, क्या हुआ कि वो बुक जो थी वो गीली भी हो गई और मिट्टी वगैरह भी उसमें पड़ गई। तो लिंकन जो थे वो बहुत सैड हो गए। लिंकन गए मिस्टर क्रॉफोर्ड के पास और क्रॉफोर्ड को बताया ये सारी चीजें। तो मिस्टर क्रॉफोर्ड जो थे वो बहुत गुस्से में हो गए। उनने कहा कि ये जो बुक थी मेरे लिए बहुत प्रीसियस थी, है ना, और तुमने अपनी लापरवाही की वजह से इसे खराब कर दिया, अब तुम्हें इसका कॉस्ट मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो लिंकन कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर लूंगा, काम कर लूंगा, ठीक है, जब तक इस बुक की कीमत अदा नहीं हो जाती तब तक मैं आपके घर पे काम कर लूंगा। तो मिस्टर क्रॉफोर्ड जो थे वो तैयार हो गए। तो लिंकन ने मिस्टर क्रॉफोर्ड के घर में 3 दिन काम किया। क्या क्या काम कर रहे थे वो, ग्रास कट कर रहे थे, है ना, फील्ड की, ठीक है। तो जब बुक की कॉस्ट जो थी वो रिकवर हो गई, है ना, जब बुक की कीमत अदा हो गई तो मिस्टर क्रॉफोर्ड ने बुक को लिंकन को ही दे दिया, ठीक है। तो लिंकन ने वो बुक कमाई थी अपने हार्ड वर्क से, ठीक है। जब वो बड़े हुए तो लिंकन जो थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अब्राहम लिंकन नाम सुना होगा, ठीक है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो ये किसका रिजल्ट था, एक तो उनकी सच्चाई का, ट्रुथफुलनेस का, और सेल्फ स्टडी का, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो बुक है वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, नाउ 2 incidents we will read tomorrow. Okay.